नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे महापुरुष की चर्चा करने जा रहे हैं जिनका जीवन संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का अमूल्य भंडार है। भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण न केवल एक ईश्वर रूप थे, बल्कि एक महान राजनीतिज्ञ, कुशल वक्ता, योगी, मित्र, प्रेमी, योद्धा और सबसे बढ़कर एक जीवन मार्गदर्शक थे। उनका जीवन किसी एक धर्म, काल या सीमा में नहीं बंधा। वे हर युग, हर समय और हर परिस्थिति में प्रासंगिक हैं। श्री कृष्ण की कथाएं सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि प्रबंध, कूटनीति, प्रेम, कर्तव्य और कर्मयोग का सार है। बाल्यकाल से ही प्रेरणा। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ, जो कि उनके जीवन की सबसे पहली चुनौती थी। वह रात, वो बंदीगृह और वह अत्याचार, हर कोई जानता है कि परिस्थितियां विपरीत थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बचपन में पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर जैसे अनेक राक्षसों का संहार किया। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि यदि आपके अंदर आत्मबल हो तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। गोकुल और वृंदावन में उनका बचपन माखन चोरी, रासलीला और बांसुरी की मधुर तान के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इन घटनाओं के पीछे भी गहरी जीवन दृष्टि छिपी है। माखन चोरी उनके प्रेम और बाल चपलता का प्रतीक थी, लेकिन वह दिखाती है कि जीवन में सुख की खोज सरलता और मुस्कान के साथ करनी चाहिए। कालिया नाग और गोवर्धन पर्वत साहस की मिसाल। जब यमुना नदी में कालिया नाग का आतंक था, तब नन्हे कृष्ण ने उस विषैले नाग को परास्त कर जल को निर्मल किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि समस्या चाहे कितनी भी विषैली क्यों न हो, डटकर सामना करने पर वो भी झुक जाती है। इसी प्रकार जब इंद्रदेव ने घमंडवश मूसलधार बारिश की, तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर पूरे गांव को बचाया। ये घटना न केवल उनके ईश्वरत्व का प्रमाण थी, बल्कि ये हमें ये सिखाती है कि नेतृत्व वो है जो अपने बल पर दूसरों की रक्षा करे और अहंकार को विनम्रता से पराजित करे। कृष्ण की कूटनीति, चतुराई और नीति की सीख। श्री कृष्ण का जीवन नीतियों का पाठशाला है। चाहे द्रौपदी का चीरहरण हो या महाभारत का युद्ध, हर स्थिति में उन्होंने धर्म की रक्षा की, लेकिन अपने बुद्धिबल और रणनीति से। उदाहरण के लिए शिशुपाल ने 100 बार उनका अपमान किया, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। ये दिखाता है धैर्य और सहनशीलता जीवन के सबसे बड़े हथियार हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर कर्मयोग का सिद्धांत दिया। भगवत गीता जीवन का सार। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन का संचालन सूत्र है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में ज्ञान दिया, पर यह ज्ञान हर मानव के लिए है। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये विचार हमें तनाव, चिंता, डर और भ्रम से बाहर निकालते हैं। गीता बताती है कि 1. अपने कर्म से भागो मत। 2. धर्म के मार्ग पर डटे रहो। 3. अहंकार का त्याग करो। 4. हर परिस्थिति में स्थिर चित्त रहो। कृष्ण योगी, प्रेमी और मार्गदर्शक। श्री कृष्ण का प्रेम चाहे राधा के प्रति हो या गोपियों के प्रति, वो अध्यात्म से जुड़ा है, वासना से नहीं। राधा कृष्ण का प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। उनका प्रेम हमें सिखाता है, जहाँ आत्मा है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है। वहीं अर्जुन के प्रति उनका सखा भाव, सुदामा के प्रति उनका अपनापन और कुंती के प्रति उनका सम्मान सब दर्शाते हैं कि एक व्यक्ति कैसे रिश्तों को संजोकर भी महान बन सकता है। महाभारत युद्ध, धर्म की स्थापना। महाभारत का युद्ध सिर्फ पांडवों और कौरवों का युद्ध नहीं था, बल्कि ये धर्म और अधर्म की टक्कर थी। श्री कृष्ण ने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन युद्ध का परिणाम उन्हीं की नीति, नेतृत्व और निर्देशन से तय हुआ। कर्ण के जीवन में उन्होंने उसे अंतिम क्षण तक धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। भीष्म, द्रोण, अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन, हर किसी को उन्होंने समय अनुसार मार्गदर्शन दिया। ये दिखाता है एक सच्चा मार्गदर्शक वही है जो समय समय पर सही राह दिखाकर दूसरों को ऊंचाई तक पहुंचाए। आज के युग में श्री कृष्ण की प्रासंगिकता। आज की भागदौड़, तनाव, अवसाद और भ्रम से भरी दुनिया में श्री कृष्ण की शिक्षाएं और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं। जब हम रिश्तों में टूटन पाते हैं, तब कृष्ण का प्रेम याद आता है। जब हम निर्णय नहीं ले पाते, तो गीता का उपदेश मार्गदर्शन करता है। जब हम परिस्थितियों से हारने लगते हैं, तब गोवर्धन की कहानी हमें प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण से क्या सीखें? 1. संकटों से डरना नहीं चाहिए। 2. धैर्य और चतुराई दोनों जरूरी हैं। 3. प्रेम में पवित्रता होनी चाहिए। 4. कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। 5. नीति और धर्म दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है। जीवन बने एक मधुर बांसुरी। साथियों, श्री कृष्ण की बांसुरी सिर्फ संगीत का साधन नहीं थी, वो प्रेम, शांति और आनंद का प्रतीक थी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब तक भीतर का राग नहीं बदलेगा, तब तक बाहर की धुन मधुर नहीं होगी। आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण के मार्ग पर चलें, जीवन में कर्म, प्रेम, नीति और धर्म को अपनाएं और अपने जीवन को भी प्रेरणादायक बनाएं।
जब अधर्म अपने चरम पर था, जब अन्याय, अत्याचार, शोषण और अंधकार ने समाज को ग्रस लिया था, तब श्री कृष्ण का जन्म नहीं, अवतरण हुआ था। माता देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेकर उन्होंने बाल्यकाल से ही ये संकेत दे दिया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का अवतार है। कन्हैया का जन्म जेल में हुआ था, कठिन परिस्थितियों में हुआ था, पर क्या उन्होंने अपने जन्म की परिस्थितियों को कभी बाधा बनाया? नहीं, उन्होंने हर चुनौती को अवसर बनाया। यह हम सभी के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। परिस्थितियां कैसी भी हों, लक्ष्य पर नजर होनी चाहिए। बचपन से नेतृत्व की मिसाल। गोकुल में बाल रूप में उन्होंने माखन चुराया, लेकिन सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, प्रेम के लिए। उन्होंने गोपियों से स्नेह किया, पर स्वार्थ के लिए नहीं, समर्पण के लिए। उन्होंने कालिया नाग को पराजित किया, गायों की रक्षा की। ये दर्शाता है कि कर्म और करुणा दोनों का संतुलन ही नेतृत्व की पहचान है। आज के युवा यदि कृष्ण के बाल्यकाल से ही यह समझ लें कि उत्सव और उत्तरदायित्व साथ चलते हैं, तो जीवन में ना कोई असफलता होगी, ना ही भ्रम। महाभारत धर्म युद्ध नहीं, जीवन का पाठ। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल भाइयों के बीच का युद्ध नहीं था, ये युद्ध था धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, संघर्ष और समाधान के बीच। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। क्या ये आज के तनावग्रस्त समाज के लिए संजीवनी नहीं है? जब हम फल की चिंता में जीते हैं तो जीवन बोझ बनता है। जब हम कर्म में विश्वास करते हैं तो वही जीवन सृजन बनता है। कृष्ण ने अर्जुन को केवल शस्त्र नहीं थमाया, उन्होंने उसे आत्मविश्वास, दृष्टि और विवेक दिया। श्री कृष्ण की रणनीति आज के लीडर्स के लिए पाठशाला। श्री कृष्ण कभी युद्ध के मैदान में नहीं लड़े, लेकिन हर युद्ध को दिशा दी। वह कभी राजा नहीं बने, पर राजाओं से अधिक प्रभावशाली रहे। उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म और बुद्धि के अनुसार कार्य किया। रणनीति और नीति की ऐसी मिसाल आज भी कोई प्रबंधन गुरु नहीं दे सकता। जब शांति की आवश्यकता थी, वो शांति दूत बने। जब नीति की आवश्यकता थी, मायावी बने। जब युद्ध की आवश्यकता थी, सारथी बने। ये बताता है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत लचीलापन है। कब क्या बनना है, कैसे परिस्थिति को पढ़ना है, ये श्री कृष्ण सिखाते हैं। श्री कृष्ण और गीता मनोविज्ञान का महाग्रंथ। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, यह मानव मन का विज्ञान है। जब अर्जुन मोहग्रस्त हुआ, जब वो कर्तव्य से विचलित हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसे संभाला। क्या हम सभी कभी न कभी अर्जुन नहीं बनते? क्या हम कभी भ्रमित, डर से भरे, हतोत्साहित नहीं होते? तब हमें श्री कृष्ण चाहिए अंदर से। गीता के 700 श्लोक हमें सिखाते हैं कि माइनस हर कार्य को समर्पण भाव से करो, स्वधर्म में स्थित रहो, आत्मा अजर है, अमर है, तुम शरीर नहीं चेतना हो। राधा कृष्ण प्रेम का सर्वोच्च रूप। राधा और कृष्ण का प्रेम भौतिक नहीं था, आत्मिक था। वह एक ऐसा संबंध था जो अहंकार से परे, अपेक्षा से मुक्त और समर्पण से युक्त था। आज के रिश्तों में यदि राधा कृष्ण सा समर्पण, संवाद और श्रद्धा आ जाए, तो समाज में प्रेम और विश्वास की बहाली हो सकती है। श्री कृष्ण और आज का युवा यदि श्री कृष्ण से कुछ सीखे तो वो ये सीखे। 1. बुद्धि का प्रयोग करो, बल का नहीं। 2. न्याय के लिए खड़े रहो, भले अकेले रहो। 3. हर भूमिका में श्रेष्ठ बनो, चाहे मित्र हो या मार्गदर्शक। 4. जीवन को उत्सव बनाओ, पर लक्ष्य ना भूलो। 5. कभी भाग्य पर रो नहीं, कर्म से आगे बढ़ो। निष्कर्ष, श्री कृष्ण हर युग के नायक। श्री कृष्ण की प्रेरणा समय से परे है। वो केवल द्वापर युग के नहीं, वो हर युग, हर युवा, हर जीवन के साथी हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि माइनस वक्त बुरा हो सकता है, पर सोच हमेशा दिव्य होनी चाहिए। शत्रु चाहे कोई हो, अगर नीति सही है तो विजय निश्चित है। और सबसे बड़ी बात, अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो। आइए आज हम संकल्प लें, हम धर्म को कर्म से जोड़ेंगे। हम अपने कर्तव्यों से भागेंगे नहीं, हम परिस्थितियों को दोष नहीं देंगे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, हस्तिनापुर पर पांडवों का राज्य स्थापित हो चुका था, लेकिन युद्ध की विभीषिका और लाखों लोगों की मृत्यु ने युधिष्ठिर को अंदर से तोड़ दिया था। वो आत्मग्लानि से भरे रहते थे कि उनके कारण धर्म के नाम पर उनके अपने भाई, रिश्तेदार और लाखों योद्धा मारे गए। एक दिन वे श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें सादर गले लगाया और उनकी व्यथा पूछी। युधिष्ठिर बोले, मधुसूदन, मैंने धर्म के लिए ये युद्ध लड़ा, लेकिन मन में शांति नहीं है। क्या मैं सही था? क्या इतने लोगों की मृत्यु का बोझ मुझे जीवन भर उठाना होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए। धर्मराज, एक राजा का कर्तव्य केवल विजय प्राप्त करना नहीं, अपने राज्य को धर्म के अनुसार चलाना होता है। जो बीत गया वो बीत गया, अब तुम जो करोगे वही भविष्य तय करेगा। श्री कृष्ण की सीख, कर्तव्य ही धर्म है। श्री कृष्ण ने उन्हें एक कहानी सुनाई। कभी एक ब्राह्मण था जो अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक दिन उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण रोया नहीं, दुख नहीं किया, बस शांत रहा। गांव के लोग हैरान हो गए। जब किसी ने उससे कारण पूछा तो उसने कहा, जो आया है वो जाएगा, ये जीवन का नियम है। यदि मैं उसके जाने पर शोक करूंगा तो अपनी आत्मा के ज्ञान से कैसे जुड़ पाऊंगा?
फिर श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, जीवन में हर क्षण एक परीक्षा है। धर्म केवल युद्ध में नहीं, उस युद्ध के बाद के आचरण में भी होता है। अपने कर्तव्यों का पालन करो, प्रजा की सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण का ज्ञान गूंथो। एक दिन अर्जुन भी श्री कृष्ण से मिले। युद्ध के बाद उनका मन भी व्यथित था। वे बोले, मधुसूदन, मुझे अब कोई आनंद नहीं आता, न रथ चलाने में, न धनुष उठाने में, न राज्य करने में। मुझे तो बस तुम्हारी बातें याद आती हैं, गीता का उपदेश, पर जीवन में उसे अपनाना कठिन लगता है। श्री कृष्ण ने उन्हें एक बार फिर गीता का सार समझाया। अर्जुन, जब तक तुम अपने कर्म को ईश्वर को अर्पण कर नहीं करते, तब तक जीवन में शांति नहीं पा सकते। जो कार्य हम करते हैं, यदि वो स्वार्थवश हो तो वो हमें जकड़ लेता है, लेकिन यदि हम वही कार्य ईश्वर की सेवा समझकर करें तो वो हमें मुक्त करता है। तुम योद्धा हो, तुम्हारा कर्तव्य है अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना, प्रजा की रक्षा करना, उसी में तुम्हारी मुक्ति है। उद्धव का संदेह और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। श्री कृष्ण के परम भक्त उद्धव एक बार द्वारका आए और बोले, प्रभु, आपके जाते ही ये संसार अंधकारमय हो जाएगा। जब आप इस लोक से विदा लेंगे, तब सत्य और धर्म का क्या होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, जब सूर्य डूबता है तो क्या प्रकाश समाप्त हो जाता है? नहीं, वो केवल दिशा बदलता है। मेरा शरीर न रहेगा, पर मेरी वाणी, मेरे उपदेश, मेरे कर्म सदा जीवित रहेंगे। जो उन्हें अपनाएगा वही प्रकाश पाएगा। ध्यान रखना, धर्म को बाहर मत ढूंढो, वो तुम्हारे अंदर है। जब तुम सत्य बोलते हो, अन्याय के विरोध में खड़े होते हो, अपने कर्म को पूर्ण श्रद्धा से करते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर जीवित होता हूँ। श्री कृष्ण की अंतिम यात्रा और अंतिम उपदेश। जब श्री कृष्ण ने देखा कि द्वारका में यदुवंशियों में अहंकार और द्वेष बढ़ने लगा है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो इस पृथ्वी को त्याग देंगे। एक दिन वे जंगल में विश्राम कर रहे थे, तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। ये समय था उनकी लीला समाप्त करने का। जब वे पृथ्वी छोड़ने लगे, तो उनके शिष्यों और सेवकों ने उनसे अंतिम उपदेश मांगा। श्री कृष्ण ने कहा, स्मरण रखना, धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, बुद्धि तुम्हारा मार्गदर्शक है, कर्म तुम्हारी शक्ति है और सत्य तुम्हारा धर्म है। जो इन चार को जीवन में अपनाता है, वो कभी नहीं हारता, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। श्री कृष्ण का अमर संदेश आज के युग के लिए प्रेरणा गुंटू। आज का युग भले ही श्री कृष्ण के युग से अलग हो, लेकिन उनके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हो, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब मोह और माया हमें घेरने लगे, तो विवेक और ज्ञान से काम लेना चाहिए। जीवन में हर मोड़ पर निर्णय लेने में धर्म का सहारा लेना चाहिए, न कि लोभ, भय या मोह का। और सबसे बड़ी बात, किसी भी सफलता का मूल्य तब तक नहीं है जब तक उसमें करुणा, सेवा और विनम्रता ना हो। उपसंहार। श्री कृष्ण का जीवन एक दर्पण है, जिसमें हम अपने जीवन के हर पहलू को देख सकते हैं, बचपन की चंचलता से लेकर युवावस्था की बुद्धिमत्ता और प्रौढ़ावस्था की गंभीरता तक। वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक पूर्ण जीवन दर्शन है। उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा यही है, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, शांति और आनंद तुम्हारे साथ स्वयं आ जाएंगे। जय श्री कृष्ण।